अऊज़ु बिका मिन हमज़ति शयातीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना अतमिम लना नूरना फ़ग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो लोग जो रब्बुल आलमीन से दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह हमारा नूर बसीरत मुकम्मल कर दे और हमारी बख्शिश फरमा दे, और तू हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। ये आयत मुबारक जो मैंने आपके सामने पेश की है तर्जमे के साथ, ये है सूरह अल तहरीम आयत नंबर 8 यानी 66/8। इस आयत मुबारक को नूर बसीरत भी कहते हैं। ये नूर बसीरत क्या है, हम इस पर रोशनी डालते हैं। इसकी खुलासा कुछ इस तरह है कि इसकी पिछली आयत जिसके बारे में कहा कि या अय्युहल्लज़ीन कफ़रू, ए वो लोगो जो इस नूर बसीरत अल्लाह की इस किताब से कुफर करते हो और इसको लपेट के रख छोड़ा है और इस पर अमल नहीं करते हो, उनसे अल्लाह मुखातिब है कि ए कुफर करने वालों, अल्लाह की किताब के इनकारी हो, अल्लाह के दीन इस्लाम जो नूर बसीरत शहूर, यानी नूर का मतलब शहूर भी होता है, जो आपको एक रोशनी, एक शहूर और अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ लाने वाली अल किताब दी है। इस शहूर और नूर बसीरत को छोड़कर तुम बुज़ुर्गों की रवायात पर चलते हो और कुफर करते हो और सुनी सुनाई किस्से कहानियों पर अमल करते हो। लिहाजा सुनी सुनाई वाले लोग झूठे होते हैं। अपने इस नूर बरीस बसीरत कुरान मजीद अल्लाह की किताब जो एक रोशनी की सूरत में दी गई है, इस पर गौर करो, वरना फिर वो क़यामत वाले दिन तुम्हारा कोई उज़र, कोई चीज़ काम नहीं आएगी और फिर तुम्हारा नामा अमाल ही तुम्हारे लिए गवाही देने के लिए काफ़ी होगा। और ये जो अरशद कुरानी का चैनल है, इसका मकसद भी यूट्यूब पे लाने का यही था कि घर घर हमारा जाए पैगाम कि कुरान हो घर घर और हर घर में अल्लाह की इस किताब से फ़ैसले हों। इसको सब्सक्राइब भी करें, आप हमारे साथी बन जाएं। और ये फ़ी सबीलिल्लाह बुनियादों पर काम आगे पहुंचाना है, इसमें कोई लेना देना नहीं है किसी से, कोई हमारा इस पर कर्ज नहीं या हमारा इससे कोई माली फ़ायदा नहीं। हमने इस पैगाम को, नूर बसीरत को, इस रोशनी को, इस शहूर को जो अल्लाह ने कुरान की सूरत में हमें दिया है, दूसरों तक पहुंचाना है, और यही हम पर फर्ज है। आइए इस आयत के मुबारे में, जो आयत नंबर मैंने 9 आपके सामने पेश की है, तो जिन लोगों ने इस पर अमल किया, इस नूर बसीरत को, इस रोशनी को, यानी अंधेरे से निकल कर रोशनी की तरफ आए, इस किताब को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया, उनके बारे में कहा जा रहा है कि कल क़यामत वाले दिन आखिरत में उनका नूर, उनकी रोशनी आगे आगे होगा, उनकी रहनुमाई कर रहा होगा, यानी उनका शहूर, उनका नूर, उनकी रोशनी उनके आगे आगे उनकी रहनुमाई कर रही होगी और वो उनका इस्तकबाल किया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने उनको जो ये किताब दी थी नूर बसीरत की सूरत में, उस पर उन्होंने अमल कर दिखाया और वो कामयाब तरीन लोग होंगे। तो इसी आयत के आगे में चल के कहा कि वो लोग जो अब नूर बसीरत यानी आमिनू वाले, अमन मुहैया करने वाले, अल्लाह की दीन, अल्लाह के कुरान और अल्लाह के इस शऊर को अपना चुके होंगे, क़यामत वाले दिन खुश व खुरम होंगे और दुआएं कर रहे होंगे कि या अल्लाह तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है, तो हमारा नूर बसीरत मुकम्मल फरमा दे और हमारी बख्शिश फरमा दे और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता कर दे। ये वो नूर बसीरत है जो आज हमारा सब्जेक्ट था, जिसे रोशनी कहते हैं, जिसे शहूर कहते हैं, जिसे अंधेरों से निकाल कर उजाले में, यानी गुमराहियों से निकाल कर सीधे सरात मुस्तकीम पर लाने वाली किताब, अल किताब कुरान, ये है वो नूर बसीरत। तो अगली आयत में कहा कि ऐ नबी, अगर ये काफिर लोग और मुशरिक लोग और मुनाफिक लोग बाज नहीं आते तो इनके खिलाफ जिहाद करो, यानी जदोजहद करो, कोशिश करो, मज़ीद कोशिशें तेज़ कर दो और अपने साथियों को भी कह दो कि अपने अमल और कौल और फ़ेल के ज़रिए इस नूर बसीरत पर अमल पैरा हो जाए और इसका रिज़ल्ट दुनिया में भी आ जाएगा और आखिरत में भी। तो आज आप देख लें कि जिन 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 ममालिक के पास ये रोशनी, कुरान की रोशनी मौजूद है, वो उमर ला के नाम से काम कर रहे हैं और वो बहुत आगे निकल चुके हैं और हम इसको लपेट के रख चुके हैं और बहुत दूर निकल चुके हैं। तो हमारा मिशन, आपका मिशन, हम सब का मिशन एक ही है, वो है ये अल कुरान, अल हकीम, अल किताब, और ये वो नूर बसीरत जिसे कायनात की किताब भी कहा गया है। हमारा और आपका सबका ये फ़र्ज़ है कि हम इसको घर घर ये पैगाम को पहुँचाएँ और इस नूर बसीरत की रोशनी में और इस शहूर जो अल्लाह ने हमें दिया है, इसको अपना लें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर लें और अमन मुहैया करने वाले लोगों में शामिल हो जाएं।
اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔